हम आपको समझाने जा रहे हैं कि भूगोल या जियोग्राफी किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। सबसे पहले इसमें एक शब्द है जियो और दूसरा जो है वो है ग्रेफोज। पेपर में ये बात पूछी जा चुकी है कि ये किस भाषा के शब्द हैं, तो हम बता दें आपको ग्रीक भाषा के शब्द, क्योंकि ग्रीक विद्वान जो था उसने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, जिसे कहते हैं इरेटेस्थेनोज। तो किस भाषा के शब्द हैं ये? ग्रीक भाषा के शब्द। जियो शब्द कहीं भी मिले तो उसका मीन हमेशा लिया जाता है अर्थ से। अर्थ का मीन पृथ्वी, और ग्रेफोज का कहीं पर भी टर्म मिले तो उसका मीन लिया जाता है टू एक्सप्लेन, मीन्स ये होता है वर्णन। तो ज्योग्राफी अगर हम मिला दें जियो और ग्रेफोज को तो इसका मीन शब्दांश तो यही निकलता है कि पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। लेकिन यहां पर किस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे? मनुष्य के विकास के परिप्रेक्ष्य में, मनुष्य उसका कैसे उपयोग करेगा। तो यहां इरेटोस्थनीज ने जो ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया वो किसके? पृथ्वी के वर्णन के रूप में किया था, और इन्हीं को हम कहते हैं ज्योग्राफी का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी या भूगोल का जनक। कुछ विद्वान जो थे उन्होंने इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक न मानकर हिकेटियस को माना है, जो कि इतिहास का विशेषज्ञ है। तो अगर ऑप्शन में इरेटोस्थनीज नहीं है तो हम किसे सही कर देते हैं? हिकेटियस। तो जनक में आपको समझ में आ रही बात पहले पूरी क्यों है? अगर हम दूसरी बात कहें, एक और व्यक्ति का नाम एक्चुअल में पूछा गया है जिसे हम कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखिए क्या है, इन्होंने विषय कैसे ज्योग्राफी अलग हुआ, क्लासिफाइड कैसे कैसे हुआ, इन सब चीजों को स्पष्ट किया है। इसलिए आधुनिक भूगोल का जनक इन्हें माना जाता है, आधुनिक भूगोल का जनक, या हम कहें फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे मानते हैं? हम्बोल्ट को मानते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें, इस में कुछ तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछे गए हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा चर्चा में व्यक्ति रहा अरस्तु, जब उसने राज्यों के गठन के कारक बताए। जैसे वो बताता है कि राज्य के लिए 4 घटक की आवश्यकता है। सबसे पहले कहता है कि निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, निश्चित भौगोलिक सीमा। और यहां पर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात जब करता है अरस्तु, तो यहां पर ये बातें भी स्पष्ट करता है कि कौन कौन से ऐसे भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक मींस ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेट के फॉर्मेशन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो यहां हमें समझना है कि अरस्तु ने निश्चित भौगोलिक सीमा वाले कारक में भूगोल की इंपॉर्टेंस बताई है कि राज्य के गठन में ये कैसे पॉसिबल। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक कारकों का प्रभाव किसने स्पष्ट किया था राज्य के गठन में, तो वो अरस्तु ने। दूसरी अगर हम बात करें, उसने ये भी कहा कि निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए राज्य के गठन में। उसने ये भी कहा कि निश्चित सरकार होनी चाहिए राज्य के गठन में। फिर उसने ये भी बताया कि संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो 4 घटक में एक बहुत बड़ा मेजर उसने ज्योग्राफी को भी घटक माना है कि वो स्टेट बन पाएगा या स्टेट नहीं बन पाएगा। दूसरी बात एक हम और बताएं, जैसे आप देखिए जितने भी स्टेट हैं वो ज्यादा संरक्षित स्टेट हैं जिनके चारों तरफ क्या है? पहाड़ी। जैसे भारत को कहते हैं कि हिमालय इधर से प्रोटेक्ट कर देता है, रिवर्स वगैरह जो हैं वो बहुत अहम रोल, फर्टिलाइज कैसे वहां की लैंड फर्टाइल होगी, कैसे क्या होगा, इन सब चीजों का प्रभाव रहता है। ठीक, तो अरस्तु ने इस बात को वो किया। एक दूसरा विद्वान जो आया उससे भी प्रश्न पूछा गया, हिपोक्रेटस।
उसने ये बताना शुरू किया, नाम हम बताते हैं, उसका नाम है हिप्पोक्रेटस। उसने ये कहा कि मनुष्य पर पर्यावरण का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। जैसे अगर हम वर्तमान की देखें तो सबसे बड़े चैलेंज जो है वो क्लाइमेटिक चेंज है। जैसे एक कई रिपोर्ट में कई बार आता है कि महाराष्ट्र में 2050 से 60 के बीच कम से कम 2 करोड़ लोगों की क्षति होगी। इतना कारण क्या है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा, कई जगह पर हम देखते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये सब किसके? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है। तो ह्यूमन पर इन्वायरमेंट का बहुत इफेक्ट पड़ रहा है निरंतर रिपोर्ट में। इसलिए इन्वायरमेंट जैसा सब्जेक्ट भी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है, और कोशिश की जा रही है कि कैसे क्लाइमेट चेंज को हम कंट्रोल करें। बहुत से कॉन्फ्रेंस होते हैं, सब कुछ हो रहा है। इसी को अगर हम ध्यान में रखें तो ज्योग्राफी में जो विद्वान हैं वो 2 गुटों में डिवाइड हो चुके हैं। जैसे पहला, कुछ विचारधारा देते हैं पॉसिबिलिज्म की, जिन्हें हम कहते हैं संभावनावाद। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है। जो संभावनावाद की विचारधारा को मानते हैं वो ये मानते हैं कि मनुष्य नेचर में चेंज कर सकता है, क्लाइमेट में चेंज कर सकता है, प्रकृति में चेंज कर सकता है, मीन्स ज्योग्राफी को बदल सकता है। दूसरे जो कैटेगरी के कुछ विद्वान हैं जो डिटर्मिनिज्म को मानते हैं, जिसे हम कहते हैं निश्चयवाद, और वो ये मानते हैं कि मनुष्य चेंज नहीं कर सकता है। ठीक, रेटजल जो है वो इसका जनक है, ग्रिफिथ रेटजल, और बिडाल ब्लास जो है वो इसका माना जाता है। ठीक, तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इस तरीके से ज्योग्राफी में 2 गुटों में विद्वान जो हैं वो बटे हुए हैं। अब आगे इस विषय की शुरू, हमने केवल अभी आपको शब्द समझाया है कि ज्योग्राफी शब्द क्या होता है। उसमें पृथ्वी के प्रारूप का वर्णन है, किसने दिया, हमने बताया एरेटोस्थेनीज ने दिया। फिर हमने हिकेटियस को क्यों जनक माना जाता है ये बताया आपको। आधुनिक भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। फिर हमने हिप्पोक्रेटस की क्या स्थिति है, ये सब बातें आपको बताई, और साथ में बताया कि 2 विचारधारा में यहाँ के विद्वान बटे हुए हैं। कौन सी? पहली संभावनावाद, और दूसरी कौन सी है? निश्चयवाद। आगे जो हम स्टार्ट करेंगे इसके एस्ट्रोनॉमी से या स्टार्ट करेंगे, जिसे हम कहते हैं खगोल विज्ञान। तो